अब हमारे पास दोनों रिजल्ट्स है, अटेम्प्ट 1 का भी, अटेम्प्ट 2 का भी। ऐसे कई सारे बच्चे जिनका पहले अटेम्प्ट में 99 क्रॉस नहीं हुआ था लेकिन अब हुआ है कि सर मेरा परसेंटाइल ये है, बेस्ट ऑफ 2 ये स्कोर आ रहा है, अब कौन सा कॉलेज कौन सी ब्रांच मिलेगी। तो अब 99 परसेंटाइल के ऊपर कितने बच्चे हो गए? 2800। ऐसा हर परसेंटाइल में रेंज जो है वो चेंज होगा। तो अगर मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ, कॉलेज एक्सप्लोरर आप यूज कर रहे हो और आप ये रिसर्च कर रहे हो, बता रहे हो कि यार मेरा 92 परसेंटाइल है, लास्ट ईयर 92 पे ये मिला था, मुझे भी मिलेगा क्या? इट्स वेरी डिफिकल्ट दिस ईयर। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आ गया है। सीईटी सेल ने बहुत फटाफट मंडे को ही फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट था एंड फ्राइडे को सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट भी दे दिया है। चलो अब हमारे पास दोनों रिजल्ट्स है, अटेम्प्ट 1 का भी, अटेम्प्ट 2 का भी। अब बेस्ट ऑफ 2 क्या है ये भी हमें पता चल गया है। सर अलग से रिजल्ट मिलेगा क्या बेस्ट ऑफ 2 का? पहली बार ये सब हो रहा है, हमें पता चलेगा धीरे धीरे कि अलग से एक और रिजल्ट आएगा या अब हमें तो पता है हमारा बेस्ट ऑफ 2, इसी को लेके आगे रिसर्च करना शुरू करें। कई सारे बच्चे पेरेंट्स सुबह से कॉल कर रहे हैं कि सर मेरा परसेंटाइल ये है, बेस्ट ऑफ 2 ये स्कोर आ रहा है, अब कौन सा कॉलेज कौन सी ब्रांच मिलेगी, कट ऑफ में डिफरेंस क्या होगा अटेम्प्ट 1 एंड अटेम्प्ट 2, ये समझना पड़ेगा बिफोर वी गो फॉर द रिसर्च, राइट? क्या सेम परसेंटाइल जो लास्ट ईयर थे उसी पे वो कॉलेजेस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये सब समझना जरूरी है। तो बच्चों एमएचटी सीटी पहली बार 2 अटेम्प्ट में हो रहा है, कई सारी बातें हम सब के लिए नहीं होगी, राइट? और 20 दिन का डिफरेंस मिला था और बहुत बच्चों ने इंप्रूवमेंट दिखाया है। ऐसे कई सारे बच्चे जिनका पहले अटेम्प्ट में 99 क्रॉस नहीं हुआ था लेकिन अब हुआ है। ऐसे कई सारे बच्चे जिनका पहले अटेम्प्ट में 95 क्रॉस नहीं हुआ था, अब हुआ है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 99 परसेंटाइल के ऊपर अब कई ज्यादा रहेंगे। देखो ना एग्जाम्पल, मेरे ही बच्चे, अपने गणित अंक के ही बच्चे, 99.63 था पहले अटेम्प्ट में, अब जंप करके इंप्रूव करके 99.95 आया है। गणित अंक के बच्चों ने तो सच में मचाया है मेरे दोस्त, इतना बढ़िया रिजल्ट। ऑलरेडी 200 से ज्यादा बच्चे पहले अटेम्प्ट में थे 99 प्लस और अब और नए बच्चे जुड़ गए हैं लिस्ट में। मजा आने वाला है, 250 से ज्यादा 300 से ज्यादा ये नंबर जा सकता है। सो ऑल ऑफ यू कांग्रेचुलेशंस, आपको और आपके पेरेंट्स को, सबको एंजॉय करो इन मोमेंट्स को, ठीक है? प्रथमेश का भी देखो 99.73 था पहले अटेम्प्ट में, अब 99.92 हुआ है। अगेन कांग्रेचुलेशंस प्रथमेश। तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनका परसेंटाइल इंप्रूव हुआ है। अब जब हम पूछते कि सर कौन सा कॉलेज कौन सी ब्रांच, तो यार सिर्फ परसेंटाइल डिसाइड नहीं करता, इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, परसेंटाइल डिसाइड नहीं करता, कई सारे फैक्टर्स होते हैं और बच्चों, और यही सारे फैक्टर्स हम काउंसलिंग में आप सबको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और ये प्रोसेस जो है ना थोड़ी लंबी होती है, तो हम सिस्टमैटिकली करते हैं। अभी काउंसलिंग में हम ब्रांच को लेकर आपको अवेयर कर रहे हैं। कल ही आईटी एआईएमएल एआईडीएस का हुआ सेशन जिसमें एक एक्सपर्ट बार्कलेस के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट आए, वीआईटी के एचओडी एआईएमएल के वो भी थे और कुछ बच्चे भी थे अच्छे अच्छे, और काफी मस्त डिस्कशन हुआ। आज ईएनटीसी का डिस्कशन है जहां कमिंस के एक फैकल्टी होगी, एनवीडिया से एक एक्सपर्ट होगा और 1-2 स्टूडेंट्स भी होंगे। तो बहुत सारी चीजें कि करिकुलम क्या होता है, कितना डिफिकल्ट है, किसे लेना चाहिए, कैसे डिसाइड करते हैं, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है, पहले ईयर से क्या शुरू करें, बहुत बढ़िया डिस्कशन रोज रात को 8 से 9 हो रहा है। तो हम सिस्टमैटिकली जाते हैं इन सारी प्रोसेस में, हर चीज पर आपको गाइडेंस मिलेगा। कॉलेजेस कौन से अच्छे हैं, 72 परसेंटाइल पे क्या मिल सकता है, 83 परसेंटाइल पे क्या मिल सकता है, 94 पे क्या मिल सकता है, 98 पे क्या मिल सकता है, 68 पे क्या मिल सकता है, सारी इंफॉर्मेशन बहुत सिस्टमैटिकली इस काउंसलिंग में आपको दी जाएगी। कैप राउंड, स्पॉट राउंड, अच्छे अच्छे टूल्स, कॉलेज प्रेडिक्टर, हर चीज है ओनली एट 2000 रुपीज। आप ये गणित अंक ऐप पर देख सकते हैं, प्रीमियम काउंसलिंग, ओके, डेल्टा 5.0। तो मैं कह रहा था सिर्फ परसेंटाइल डिसाइड नहीं करती। मेरे परसेंटाइल 83 है, लास्ट ईयर 83 पे ये मिला था, मुझे मिल जाएगा क्या? आई वुड से नो। इस बार क्योंकि 2 अटेम्प्ट हुए हैं तो रैंक्स में बहुत बड़ा जंप आने वाला है। यह प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा डेटा एनालाइज करना पड़ेगा कि कितना जंप आएगा। लेकिन यस, आप खुद ही सोचो ना कि पहले अटेम्प्ट में ऑलरेडी लेटेस्ट से 1500 बच्चे थे, 2000 बच्चे थे जो 99 परसेंटाइल के ऊपर चले गए हैं। अब कुछ नए बच्चे आए होंगे ना, कम से कम 700-800 बच्चे और नए आए होंगे। तो अब 99 परसेंटाइल के ऊपर कितने बच्चे हो गए? 2800। ऐसा हर परसेंटाइल में रेंज जो है वो चेंज होगा। तो अगर मैं ये रिसर्च कर रहा हूं, कॉलेज एक्सप्लोरर आप यूज कर रहे हो और आप ये रिसर्च कर रहे हो, बता रहे हो कि यार मेरा 92 परसेंटाइल है, लास्ट ईयर 92 पे ये मिला था, मुझे भी मिलेगा क्या? इट्स वेरी डिफिकल्ट दिस ईयर। सीईटी 2 अटेम्प्ट में हुई है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो सर क्या होगा? रैंक पता करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूं ना आपको, देखो वीआईटी पुणे,
यहाँ पे देखो, अगर लेट अस से कोई ओबीसी वाला बच्चा है तो 98.77 पे वीआईटी का कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, मेरे भी यही आए। लेकिन रैंक आपकी 4187 ही आएगी क्या इस बार? ये बड़ा क्वेश्चन है। अगर ऐसा नहीं होता है, इसके बाद 6000 रैंक आती है, तो ये कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स तो उतनी ही है, नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ी है। रैंक, जिनका सबसे अच्छा रैंक है उनको पहले कॉलेजेस में फिल करने का मौका मिलेगा, पहले कॉलेज की ब्रांचेस मिलेगी, ऐसे करते करते नीचे नीचे आएगा। तो रैंक डिसाइड करता है कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। सो पता कैसे चलेगा रैंक? तो बच्चा प्रोसेस के हिसाब से कैप रजिस्ट्रेशन होते हैं, कैप रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको रैंक मिलती है। तो ये सब चीजें आने में अराउंड 20-25 डेज है, राइट। आराम से 25 दिन से ज्यादा है रैंक मिलने में, 1 महीना आप कह सकते हो, जहां पे आपको प्रोविजनल मेरिट रैंक मिलता है। तब तक के लिए क्या रैंक होगा प्रिडिक्ट करना जरूरी है, एंड ये प्रिडिक्शन कुछ ही दिनों में मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। और उसके लिए बस मुझे आपके रिजल्ट्स की जरूरत है, डेटा की जरूरत है। ऑलरेडी कई सारे बच्चों ने सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट शेयर कर दिया है, अगर आपने नहीं करा होगा तो फटाफट कर दो। आपको याद है ना, आपका रिजल्ट मेरी फीस है, भूलो नहीं। तो यार ये लिंक भी मैं शेयर करता हूं यहाँ पे, ठीक है, ये लिंक है, आप स्कैन भी कर सकते हो इसको, और नीचे लिंक भी, और फर्स्ट कमेंट में भी मैं लिंक पिन कर देता हूं। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट का भी रिजल्ट शेयर नहीं किया, उसका भी मैं गूगल फॉर्म नीचे शेयर कर देता हूं, फर्स्ट कमेंट में पिन करता हूं। प्लीज शेयर द रिजल्ट, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना बेटर मैं एनालाइज कर पाऊंगा कि कितना रैंक कौन से परसेंटाइल पे इस बार आ सकता है, कितना जंप इस बार हो सकता है। तो फिर से कहूं, अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं कि सर मेरे 74 परसेंटाइल है, ये मिल सकता है क्या? 85 परसेंटाइल है, ये मिल सकता है क्या? परसेंटाइल इस बार धोखा देने वाले हैं, रैंक इज मच मच मोर इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा ना एनालाइज करते वक्त ध्यान देना। अगर परसेंटाइल से भी देख रहे हो तो थोड़े नीचे के लेना। अगर आपका 87 परसेंटाइल है तो 84 पे क्या मिला था लास्ट ईयर, 82 पे क्या मिला था लास्ट ईयर, ये सब देखना, बिकॉज हो सकता है वो मिलने के चांसेस ज्यादा हो। रैंक उनकी और आपकी इस बार बराबर हो, 2 अटेम्प्ट होने का ये एक होने वाला है। और कहाँ एक्सप्लोर करें सर, कहाँ देखें सर? तो यार आप सबको याद है ना, प्रवेशंक ऐप। प्रवेशंक ऐप पे अब सारे टूल्स फटाफट 1-2 दिनों में आने वाले हैं। मोस्टली कल मैं लॉन्च करने वाला हूँ सारे के सारे टूल्स, जहां आप देख पाओगे कि कौन सा कॉलेज आपको कौन से परसेंटाइल पे मिल सकता है, राइट, या किस कॉलेज में किस परसेंटाइल पे सीट्स हुई थी, कैटेगरी वाइज एंड ऑल, एमआई सारा माइनॉरिटी वगैरह वगैरह। रैंक प्रिडिक्टर भी जल्द ही मैं यहाँ पर लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो आपकी रैंक आप देख पाओगे ऑन प्रवेशंक ऐप। बिल्कुल फ्री ऐप है, डाउनलोड जरूर करो और यूज करो। और जो बच्चे पेड है उनके लिए भी अच्छे अच्छे टूल्स इस ऐप पे आने वाले हैं, जो मेरे ऑलरेडी काउंसलिंग में, कॉलेज बाय परसेंटाइल, कॉलेज बाय रैंक, मतलब कौन सी कैटेगरी वाइज, सिटी कौन सी चाहिए, कौन सी ब्रांच चाहिए, ऐसे करके कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, वो सारा यहाँ मिलेगा आपको, पता करेंगे आप, ठीक है। तो प्रवेशंक ऐप बहुत बढ़िया ऐप होने वाला है आपके लिए, यूज जरूर करना, डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया हो, है ना, प्ले स्टोर पर है। कोई और क्वेश्चन है, कोई और क्वेरी है, यू कैन कॉल अस, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन दिस नंबर, ये ईमेल आईडी है। मैं और मेरी टीम हमेशा आपके साथ होने वाली है। तो आई होप आपको मुद्दा समझ में आया है कि देयर विल बी कट ऑफ डिफरेंस बिकॉज ऑफ 2 अटेम्प्ट्स, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपनी आगे की रिसर्च करनी है, स्मार्ट और प्रैक्टिकल रिसर्च करनी है मेरे बच्चों, है ना। प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है इस पूरे एडमिशन प्रोसेस में। और हाँ, कीप पेशेंस, लंबा प्रोसेस है, आराम आराम से काम करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक रेडी नहीं रखे हो तो वीडियो देख लीजिएगा मेरा डॉक्यूमेंट का, और अपने कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। ऑल द बेस्ट।